नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी और खबर पक्की है का वक्त हो गया है। खबर पक्की है कि हिंदुत्व का मुद्दा अब बहुत आसानी से चुनाव मैदान से खत्म नहीं होने वाला है। आज की पहली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदू वोट में बंटवारे का आरोप क्यों लग रहा है। आखिर खड़गे ने भगवान राम और शिव के बारे में ऐसा क्या बोल दिया है, रिपोर्ट देखिए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये इंडी गठबंधन वालों को निमंत्रण दिया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। 24 के चुनाव में राम फिर एक बार मुद्दा बनकर आए, लेकिन अब की बार अपने साथ शिव को भी लाए और इस बार शुरुआत की कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में मंच पर थे और बगल में कांग्रेस के उम्मीदवार और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से कांग्रेस ने जिस शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया है, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, इलाके में लोकप्रिय भी हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को उनका नाम ही नहीं मालूम और जब नाम पता चल गया तो ऐसी बात कह दी कि बात का बतंगड़ बन गया। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। देखो इनका मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनकर मंच के आसपास ठहाके लगते हैं। राम का मुकाबला कर सकता है और लगे हाथों खड़गे अपने नाम का मतलब भी बता देते हैं। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। बात मंच से निकली तो दूर तक पहुंच गई और जब पहुंच ही गई तो भला बीजेपी कैसे जाने देती। वो समाजवादी पार्टी की नेत्री मरिया आलम खान हो, जो सलमान खुर्शीद की भतीजी भी हैं, वो ऐसे बयान देते हैं जिसका उल्लेख मैं अभी करूंगा। अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो घमंडिया गुट है, ये नफरत और जहर की खेती हमारे लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कर रहा है। बीजेपी यहां जिस मारिया आलम का नाम ले रही है, वो पहले ही एक नई शब्दावली की वजह से चर्चा में है। ये शब्द है वोट जिहाद। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। और वोट जिहाद पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपको एनडीटीवी ने दिखाई। अब वोट जिहाद भी होगा? वोट जिहाद है ही है। हम लोग असम में राजनीति करता हूँ तो वो गलत नहीं कह रही हैं? वो गलत नहीं कर रहा है। किस लिए? आप देखिए, कोई भी हिंदू वोट में आप चला जाओ, मतलब हिंदू वोट इवन फैमिली में भी डिस्कशन नहीं होता है किसको देने वाला। इंडिविजुअल लोग जाते वोट डालते हैं। हस्बैंड का वोट अलग होता है, वाइफ का वोट अलग होता है। इसलिए इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वोटिंग राइट मतलब इंडिविजुअल फ्रेंचाइज है। लेकिन मुसलमान समाज में जमात बैठता है, जमात निर्णय लेता है मुझको किसको वोट देना है। ये तो वोट जिहादी है। आगे आपको बताएंगे कांग्रेस कोई गलती कर रही है या जानबूझकर वो रास्ते चुन रही है जहां से संवाद की जगह विवाद शुरू होता है। अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता, ये तीनों बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं। इनमें से 2 पर बीजेपी ने अपना वायदा पूरा कर दिखाया है, लेकिन अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये मुद्दा लगातार चुनाव मैदान में बना हुआ है।
भगवान राम को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के अपने आरोप हैं, तो कांग्रेस भी राम मंदिर को लेकर अपने बयानों से पीछे हटने को राजी नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने रामलला का अपमान किया है, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? क्या चुनाव के मैदान में बीजेपी के रामबाण ने उसके विरोधियों को निरुत्तर कर दिया है? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी जोर शोर से लगातार ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं शामिल हुई, लेकिन कांग्रेस भी उस लकीर से पीछे हटने को तैयार नहीं जो उसने पहले ही खींच रखी है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? ये फिर से बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं। मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे दिन चर्चा में है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आगे आकर कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं। गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य है। राजनीति के इस रामबाण से निपटना कांग्रेस के लिए शुरू से ही मुश्किल रहा है। माना जाता है कि अगर पार्टी ने राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने का फैसला किया होता तो उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल खड़े किए जाते, लेकिन ऐसे में जबकि पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, उसे राम के विरोधी होने का आरोप झेलना पड़ रहा है। इस रामबाण से बचते हुए 24 के चक्रव्यूह में दूसरे कई दल भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को भी घेर रही है। आगे आपको बताएंगे कैसे राम के नाम पर कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। दो 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो पार्टी के नेता एके एंटनी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी पार्टी की बन गई है। पार्टी को चुनावी राजनीति में इसका नुकसान हो रहा है। आज इस बात को 10 साल बीत गए हैं। खुद एके एंटनी के बेटे इस बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी उन सवालों से जूझ रही है जो अक्सर सॉफ्ट हिंदुत्व और कांग्रेस को जोड़कर उठाए जाते रहे। जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह से देश सेवा में लगूं। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने तो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के लिए बीजेपी का चुनाव किया, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसे कई नेता बीजेपी के रंग में रंग गए जिनमें दो बातें समान थी। एक तो वो कांग्रेसी थे और दूसरे राम मंदिर के मुद्दे पर वो अपनी पार्टी से नाराज थे। अर्जुन मोढवाडिया, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ और प्रमोद कृष्णा, इन सब ने ये बोलकर कांग्रेस का हाथ झटक दिया कि उनकी पार्टी सनातन के प्रति सही सरोकार नहीं दिखा रही है।
10 साल राज करने के बाद 2014 में जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई, तब हार की वजह तलाशने के लिए ए.के. एंटनी कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने कहा था कि हिंदू मतदाताओं के बीच कांग्रेस की छवि खराब हो रही है, इसका चुनाव में नुकसान हो रहा है। इस बात को 10 साल पूरे हो गए हैं। खुद ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी अब बीजेपी के साथ हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी में ही भारत का भविष्य देख रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। जूनियर एंटनी जो बात कह रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक सियासी बयान है या इसे कांग्रेस के लिए गंभीर संदेश माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल आज अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना की है। वो सरयू घाट की आरती में भी शरीक हुई। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गई थी। आपको बताएं कि वो आज एक दिन के दौरे पर अयोध्या में हैं। अयोध्या मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन उन्होंने किया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। आज हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया और इसके अलावा रामलला के दरबार में उन्होंने अपना शीश नवाया। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी के महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और रामनवमी के दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जब रामलला का सूर्य से अभिषेक किया गया था। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद मौजूद हैं रामलला के दरबार में, पूजा अर्चना कर रही हैं, नमन कर रही हैं रामलला को। और ये भक्तिमय तस्वीरें इस समय पूरा देश देख भी रहा है। आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले रामलला के दरबार में द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी और वहां पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चन किया।